दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रतिरोध किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो पहला तार की लंबाई। यदि तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। यदि किसी तार की लंबाई ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका प्रतिरोध 2 ओम है। तो यदि इसी तार को यदि लंबाई को अपन बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, तो प्रतिरोध का मान 2 गुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती मतलब बढ़ता रहता है। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी बढ़ता रहेगा। दूसरा, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, उस पर निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कोई तार है जिसका ये इतना मोटा तार है, तो तार की इस वाले क्षेत्रफल पे प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। जैसे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और जैसे ही प्रतिरोध ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तीसरा, तार किस पदार्थ का बना हुआ है। जैसे ज़्यादातर तार बने होते हैं कॉपर के, तांबा, एल्यूमिनियम, ज़्यादातर तार तांबे एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और चांदी का तार भी होता है। तो सबसे ज़्यादा चालकता किस में होगी, चांदी के तार में होगी। उससे कम थोड़ी चालकता तांबे के तार में, फिर एल्यूमिनियम के तार में, ऐसे। तो पदार्थ का प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी, मतलब पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है, तार, उस पर निर्भर करता है। और चौथा, तापमान। यदि तांबे का तार है, कॉपर का तार है, यदि इसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक तार का यदि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है इसमें, R बराबर रो L अपॉन A। तो प्रतिरोध होता है लंबाई के तो समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।